जिन छात्र छात्राओं का एग्जाम हो गया है और जिनका एग्जाम होने वाला है, जी हाँ साथियों, केमिस्ट्री के सेटअप एग्जाम जिन छात्र छात्राओं के हो गया है उनके लिए बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, और जिनका नहीं हुआ है साथियों आपको बता दें कि जो सेट यहाँ पे ये आज की इस क्लाथी में पूछा गया था एग्जाम में, वही पेपर आपके फिर से पूछा जाएगा नेक्स्ट एग्जाम में। जो भी एग्जाम अभी तक केमिस्ट्री का नहीं हुआ है साथियों, उस केमिस्ट्री के एग्जाम में फिर से ये सेम टू सेम ऐसा ही पेपर आपसे पूछा जाएगा। तो एकदम बिल्कुल आप लोग तैयार रहिए, लगातार आप लोगों के पास ये आ गया है आंसर की, ऑफिशियल आंसर की आपके सामने है। तो चलिए फटाफट से हम लोग जानते हैं कि 70 के 70 क्वेश्चन जो पूछे गए थे आज के इस एग्जाम में, वो कैसा सवाल आपसे पूछा गया था, और यही सवाल सेम टू सेम सवाल और सेम टू सेम पेपर आपके नेक्स्ट एग्जाम में आपको मिलेंगे। जो भी अभी स्टूडेंट नहीं दिए एग्जाम उनके लिए ये अच्छी खबर है। तो चलिए पहला सवाल को देखते हैं कि आपसे क्या पूछा गया। साथियों यहाँ पे पहला सवाल पूछा गया था कि हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड संरचना में किसी परमाणु की उप सहसंयोजक संख्या क्या होती है। साथियों यहाँ पे बता दें, हेक्सागोनल जब भी बात आती है तो क्लोज पैक्ड संख्याओं की बात जब आएगी तो वहां पे 12 हो जाएगा। कितना यहाँ पे हो जाएगा? 12 हो जाएगा। इसे आप याद रखिएगा। व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर इन एटम इज हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। टोटल होता है यहाँ पे 12। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। साथियों जो लोग इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, साथ ही साथ एक बार वीडियो को आप लोग लाइक कर देंगे। चलिए फटाफट से आप लोग लाइक शेयर करते रहिए और फटाफट से हम लोग आपके सामने आंसर लाते हैं, और फटाफट आप लोग छाप दीजिएगा अगले दिन जाके अपने एग्जाम में। तो कैप्रोलेक्टम निम्न में से किसका मोनोमर है? नाइलॉन 6, नाइलॉन 66 या नाइलॉन 2, नाइलॉन 2, नाइलॉन 6 या टेनिलॉन। तो सीधा हम आंसर की बात करते हैं। कैप्रोलेक्टम जो है ये नाइलॉन 6 का है। किसका है? नाइलॉन 6 का मोनोमर है, इसे आप याद रखिए। चलिए 3 नंबर सवाल, ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल की भास्मिकता होती है। तो ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल की जो भास्मिकता होती है यहाँ पे 3 होती है। कितनी होती है? 3 होती है, इसे याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट है, 3 होती है। चलिए 4 नंबर सवाल के देखिए, निम्नलिखित में से सबसे कम वाष्प दाब वाला विलयन है। तो सबसे कम वाष्प दाब वाला विलयन जो होता है वो 1 मोल पोटेशियम सल्फेट का होता है, याद रखिए। 5 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन बायोडिग्रेडेबल बहुलक है? बायोडिग्रेडेबल कहने का मतलब गल जाता है। तो साथियों यहाँ पे बायोडिग्रेडेबल यहाँ पे सेल्यूलोज है जो पेड़ की छालों से प्राप्त होती है, इसे आप याद रखिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट है। 6 नंबर सवाल, डोलोमाइट खनिज में पाया जाता है। तो डोलोमाइट खनिज में जो पाया जाता है वो मैग्नीशियम पाया जाता है। Mg से हम लोग इसे सूचित करते हैं, याद रखिए। डोलोमाइट किसमें पाया जाता है? मैग्नीशियम। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट है। 7 नंबर सवाल आपसे पूछा गया कि शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मान होता है। तो शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मान जो होता है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स होता है। आगे 8 नंबर सवाल, एथिल एसीटेट का IUPAC नाम क्या होता है? तो एथिल एसीटेट का IUPAC नाम जो होता है वो इथाइल एथोएट होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट है। 9 नंबर सवाल को देखिए, सेल स्थिरांक की इकाई क्या होती है? सेल स्थिरांक की इकाई जो है सेंटीमीटर इनवर्स होती है, इसे याद रखिए। 10 नंबर सवाल पूछा गया था, एनिलीन और एसिटाइल क्लोराइड अभिक्रिया कर बनाता है। तो ये क्या बनाता है साथियों? एसिटानिलाइड बनाता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। साथियों जल्दी जल्दी में कुछ गलत भी हो सकता है, इसलिए आप लोग सॉरी। और चलिए आगे अगला सवाल देखते हैं कि आपसे क्या पूछा गया है 11 नंबर सवाल में। यहाँ पे 11 नंबर सवाल में पूछा गया था, निम्नलिखित में से सबसे परमल लुईस अम्ल है, यानी विच ऑन द फ्लोइंग इन द स्ट्रॉन्गेस्ट लुईस एसिड। तो सबसे प्रबल लुईस अम्ल जो होता है यहाँ पे BI3 होता है। BI3 जहाँ I3 जहाँ पे लगा होगा सबसे प्रबल लुईस अम्ल होता है। 12 नंबर सवाल आपसे पूछा गया, कोलाइडी कणों का आकार कितना होता है? ये इंपॉर्टेंट सवाल है और VVI सवाल आपके फाइनल एग्जाम के लिए भी हो सकता है, क्योंकि ये सेटअप में पूछा है और फाइनल में भी आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है। साथियों यहाँ पे कोलाइडी कणों का आकार जो होता है वो 1 से लेके 1000 नैनोमीटर में होता है। 1 से लेके 1000 नैनोमीटर, याद रखिए। 13 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किस यौगिक का क्वथनांक उच्चतम होता है? तो यहाँ पे CH3 CH2 CH2Cl का क्वथनांक सबसे उच्चतम होता है, क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। आगे अगला सवाल को देखिए। 14 नंबर सवाल में पूछा गया, TiH2O6 का हॉलक्यू का अनुचुंबकीय प्रकृति कैसा होता है? तो ये एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण ऐसा होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट है। आगे 15 नंबर सवाल आपसे क्या पूछा गया, निम्नलिखित में से 8 उप सहसंयोजक का उदाहरण कौन है?
तो यहाँ पे सीजियम क्लोराइड होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट है, सीजियम क्लोराइड। अगला सवाल, HCHO की अभिक्रिया RMGX से होने पर बनता है, तो यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ पे 1 डिग्री एल्कोहल का निर्माण होता है, याद रखिए 1 डिग्री एल्कोहल। 17 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया कि जल में कौन रंगीन है, तो जल में यहाँ पे कौन रंगीन होता है, Sc3 होता है, यहाँ पे प्लस में होता है, याद रखिए। और 18 नंबर सवाल आपसे क्या पूछा गया कि आर्हेनियस समीकरण में किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक का संबंध होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए होता है, तापक्रम से होता है इसका संबंध, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट है। 19 नंबर सवाल है कि जब एथेनॉल को फेलिंग विलयन के साथ गर्म किया जाता है तब अपक्षेप देता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी कॉपर ऑक्साइड देता है, क्यूप्रस ऑक्साइड जिसे Cu2O कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट है। 20 नंबर सवाल में देखिए क्या पूछा गया है, कहता है एक्सी अणु में किस प्रकार का बंध उपस्थित होता है, तो एक्सी अणु में जो होता है यहाँ पे आयन द्विध्रुव बंध उपस्थित होता है, क्या आयन द्विध्रुव, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट है। इंग्लिश में देखिए क्या पूछा गया कि विच टाइप ऑफ बॉन्ड इज प्रेजेंट इन हेक्सागोनल या एक्सी मॉलिक्यूल्स, तो आयन और डाइपोल होता है। आगे अगला सवाल, 25 डिग्री सेल्सियस पर किसके 0.1 मोल विलयन का संभावित उच्चतम प्रासरण दाब होता है, तो इसका जवाब ऑप्शन नंबर 21 का हो जाएगा, यहाँ पर CaCl2। इंग्लिश में देखें तो कहता है एट 25 डिग्री सेल्सियस द हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर इन एक्सटेंडेड बाय 0.1 मोल सॉल्यूशन, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। 22 नंबर देखिए कहता है निम्न अभिक्रिया में ए क्या है, तो यहाँ पे ए क्या हो जाएगा, यानी इसका प्रोडक्ट क्या होगा, तो ए होगा यहाँ पे एथिल एल्कोहल हो जाएगा, याद रखिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बन जाएगा। अगला 23 नंबर, आवर्त सारणी के ग्रुप 16 में ऑक्सीकरण के अलावा पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो यहाँ पे सल्फर होता है, कौन होता है, सल्फर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। 4 नंबर, स्टार्च का पूर्ण जल अपघटन करने पर प्राप्त होता है, तो स्टार्च का पूर्ण जल अपघटन करने पर जो होता है वो ग्लूकोज प्राप्त होता है, क्या ग्लूकोज, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ग्लूकोज प्राप्त होता है। चलिए आगे देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया, भूपर्पट्टी में सर्वाधिक प्राप्त तत्व होता है, तो भूपर्पट्टी में सर्वाधिक जो प्राप्त तत्व होता है वो सिलिकॉन होता है, क्या होता है, सिलिकॉन, याद रखिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट होगा। ये गलत है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे लगाया है, जो कि बिल्कुल यहाँ पे ऑक्सीजन गलत है। 26 नंबर, सेल अभिक्रिया स्वतः होती है जब, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी डेल्टा जी ऋणात्मक होता है, तो यहाँ पे सेल अभिक्रिया स्वतः होती है। निम्न अभिक्रिया का प्रमुख कार्बनिक उत्पाद क्या होगा, यहाँ पे यह अभिक्रिया दिया गया है, ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन, यहाँ ऑप्शन नंबर ए जाएगा, यहाँ पे राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 28 नंबर देखिए आपसे क्या पूछा गया है, 28 नंबर में NiCO4 में निकेल के ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पे आपसे पूछा गया, तो यहाँ पे 0 होता है। निकेल जहां की देखे आपको ऑक्सीकरण संख्या की जब बात आती है तो 0 हो जाता है। 29 नंबर सवाल आपसे पूछा गया कि भौतिक अधिशोषण में गैस के कण ठोस सतह पर किस बल द्वारा बंधे होते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा इसका वांडर वाल बल। जी हाँ, भौतिक अधिशोषण की बात करते हैं वहां पर वांडर वाल आ जाएगा। इंग्लिश में पूछा गया इन फिजिकल एब्जॉर्प्शन गैस मॉलिक्यूल्स आर बॉन्डेड ऑन द सॉलिड सरफेस, यहाँ पे वांडर वाल्स फोर्स हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन, नाइलॉन 66 क्या है, तो नाइलॉन 66 एक प्रकार का पॉलीएमाइड है, क्या है, एक प्रकार का पॉलीएमाइड है। अगला सवाल 31 नंबर, FeCO5 है, FeCO5 क्या है, एक प्रकार का, यहाँ पे एक जटिल यौगिक है, क्या है, जटिल यौगिक, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। 32 नंबर सवाल को देखिए, कहता है A+B उत्पाद के लिए अभिक्रिया दर R बराबर K A और B द्वारा व्यक्त किया जाता है, अधिक मात्रा ली जाए तो अभिक्रिया की कोटि क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे अभिक्रिया की कोटि क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, अधिकतम मात्रा जब लिया जाएगा तब। चलिए 33 नंबर सवाल है कि इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया में फिनॉल का OH समूह होता है, तो OH समूह यहाँ पे क्या होता है, ऑर्थो पैरा निर्देशी होता है। अगला सवाल देखिए, एथिलीन डाइएमीन उदाहरण किसका है, तो एथिलीन डाइएमीन जो है ये किसका उदाहरण है, ऑप्शन नंबर बी द्विदंतुर लिगेंड का उदाहरण है। 35 नंबर सवाल देखिए, ये रिएक्शन आपके सामने दिया गया है और यदि संभव है, यदि क्या हो जाएगा यहाँ पे 35 नंबर में, तो यहाँ पर E0 सेल बराबर पॉजिटिव चार्ज होगा। 26 नंबर में देखिए, निम्नलिखित में से कौन टर्शियम एमीन का उदाहरण है, बताइए टर्शियरी एमीन का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन है,
साथियों कौन है यहाँ पे आप लोग बताएंगे। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। 37 नंबर सवाल है, जलीय विलयन में दुसंयोजी आयन के चुंबकीय आघूर्ण की गणना कीजिए यदि उसका परमाणु क्रमांक 25 है। यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 5.92 BM हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, बादल निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। तो बादल जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी द्रव का गैस में परिक्षेपण है, याद रखिए। आगे 39 नंबर सवाल हम चलेंगे, कौन सा प्रकाश सक्रिय है। तो प्रकाश सक्रिय यहाँ पे हो जाएगा CF2Cl, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। 40 नंबर XeF4 का इलेक्ट्रॉन अयुग्मित जोड़ी होता है, यहाँ पे 0 होता है। 41 नंबर को देखिए, जर्मेनियम धातु की थोड़े से इंडियम से डोपित करने पर हमें प्राप्त क्या होगा। तो यहाँ पे 41 नंबर का जो होगा पी प्रकार का अर्धचालक प्राप्त होता है। सेमीकंडक्टर से पूछा गया सवाल है। सैकरीन की सही संरचना बताइए। तो सैकरीन की सही संरचना यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में राइट दिया गया है। 43 नंबर, सरल घनीय जालक की संकुलन क्षमता होती है। तो यहाँ पे 52% होती है। कितनी होती है? 52%। अगला सवाल 44 नंबर सवाल है, समप्रासरी विलयन में समान होता है। तो समप्रासरी विलयन में यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए मोलर सांद्रण समान होता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही है। 45 नंबर देखिए, प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड को प्रयुक्त करते हुए तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का वैद्युत अपघटन करने पर एनोड प्राप्त होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन प्राप्त होता है, किस पे? एनोड पे, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट है। 46 नंबर में क्या पूछा गया कि CH प्लस Cl2 यानी अभिक्रिया यहाँ पे आपको सही सही बना के दिया गया और वेग स्थिरांक भी दिया है, तो अभिक्रिया की कोटि पूछा गया है। 46 नंबर सवाल का जवाब जो हो गया यहाँ पे अभिक्रिया की कोटि यहाँ पे 3/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3/2, जो कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट दिया गया है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आपसे पूछा गया कि जैव उत्प्रेरक होता है। जैव उत्प्रेरक जो होता है साथियों यहाँ पे एक प्रकार का एंजाइम होता है। क्या होता है? एक प्रकार का एंजाइम होता है, इसे आप याद रखिए, एक प्रकार का एंजाइम होता है। क्लियर है? 47 नंबर सवाल। तो फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक करें और शेयर कर दें। 48 नंबर सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। NaCN विलयन का उपयोग किस धातु के निष्कर्षण में होता है। तो यहाँ पे Ag के निष्कर्षण में NaCN का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर आपको एक दिया गया है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस तत्व का है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे आप लोग देखिए किस तत्व का है। पी ब्लॉक से ये उठाया गया है और 39 नंबर का जो है ये सल्फर का है। किसका? सल्फर का। चलिए आगे, आंसू गैस है। आंसू गैस कौन सा है इनमें से? तो ऑप्शन नंबर बी C10H5ClN2 है। 51 नंबर, मौसम प्रक्षेपण के लिए गुब्बारे में भरने के लिए उपयोग किए जाने वाला गैस कौन सा है। तो यहाँ पे हीलियम है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। 52 नंबर, मोल लवण का सूत्र होता है, ऑप्शन नंबर बी FeSO4 NH42SO4 6H2O होता है। लेंथेनाइड का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, राइट है। निम्न अभिक्रिया का उत्पाद बताइए, यानी इसका प्रोडक्ट बताना है। तो प्रोडक्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा? COCl2 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, COCl2। 55 नंबर है HOCH2CH2OH का सही IUPAC नाम बताइए। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग यहाँ से क्या करेंगे? चैन का यहाँ पे गणना करेंगे और उसके बाद इसका IUPAC नेम लिखेंगे। अल्कोहल समूह जो है यहाँ पे साथियों दोनों तरफ से 1 पॉइंट पे है, तो आप किसी तरह से कर सकते हैं, इधर से करें या इधर से कर ले। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आप लोग इसका जवाब बना लेंगे और यहाँ पे फाइनली आंसर जो है यहाँ पे 1 इथेन 2 डाइऑल होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। बेंजल डिहाइड एल्कोहलिक केसीएन से अभिक्रिया करके देता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी देता है, C6H5 देता है। 57 नंबर सवाल का जो जवाब हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एसीटोफिनॉन। 58 नंबर को देखिए, रिएक्शन दिया गया है और इसका आंसर आप लोग मिला दीजिए, CH3CN होता है। और 59 नंबर, पेप्टाइड जल अपघटन पर देता है। तो पेप्टाइड जल अपघटन पर क्या देता है? एमिनो अम्ल देता है। फिनॉन निम्न में किसके साथ अभिक्रिया पर बेकेलाइट बनाता है। तो यहाँ पे 60 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी फॉर्मल्डिहाइड।
61 नंबर, क्लोरोमाइसिटिन का उपयोग कौन सी बीमारी में किया जाता है? तो यहाँ पे क्लोरेला में किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। प्रशांतक और एवं एक प्रकार का रासायनिक यौगिक है जिसका उपयोग निम्नलिखित में से किस रोग के उपचार में किया जाता है? तो प्रशांतक जो होता है साथियों, ये एक प्रकार का मानसिक बीमारी में उपयोग किया जाता है। बेहोशी करने के लिए प्रशांतक का उपयोग किया जाता है, याद रखिए। जिसको इंग्लिश में ट्रैंकुलाइजर कहते हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। 63 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन पायस का उदाहरण है? तो पायस का उदाहरण यहाँ पे दूध है। दूध एक प्रकार का पायस है। 64 नंबर, अभिक्रिया 3A 2B के लिए अभिक्रिया वेग दिया गया है और यह बराबर पूछा गया है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में जो दिया गया है -1/3 डी ब्रैकेट 1/dt। 65 नंबर है, ये रिएक्शन आपको दिया गया है और यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि अपचायक कौन है? परवल अपचायक की बात किया है, तो Ag+ यहाँ पे परवल अपचायक है। 0.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल CH3COOH के 75 ग्राम बेंजीन के विलयन में मोललता होगी। मोललता पूछा गया है, डायरेक्ट फार्मूला पर लगा के आप लोग इसे बना सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे फाइनली इसका आंसर हो जाएगा। 67 नंबर, निम्नलिखित में से कौन लौह चुंबकीय का उदाहरण है? तो लौह चुंबकत्व का उदाहरण जो यहाँ पे है क्रोमियम ऑक्साइड है, CrO2 है, याद रखिए। 68 नंबर, कार्बन टेट्राक्लोराइड का सही व्यावसायिक नाम क्या है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए पायरीन है। 69 नंबर, अयस्कों में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं? तो अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को अधात्री कहते हैं। और लास्ट सवाल आपसे पूछा गया कि कौन आयन के रंगीन होने का संभावना है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए Ni2+ में दिया गया है। साथियों, टोटल के टोटल सवाल यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपसे पूछा गया है और ऐसे सवाल आपके फाइनल एग्जाम में भी पूछा जाएगा। तो जल्दी हम फिर से नेक्स्ट चैप्टर का आंसर की लेके आएंगे। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। कमेंट करके जरूर बताएं आप लोग कि कौन से सब्जेक्ट का आंसर की आपको सबसे पहले चाहिए।